हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डेली इंस्पिरेशन में। तो आज हम बात करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये? स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी थ्योरी का नाम संज्ञानात्मक विकास है। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इनकी थ्योरी का नाम संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास होता क्या है। मानसिक कौशलों से जुड़ा होता है। संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास मानसिक कौशलों से जुड़ा होता है। पियाजे का मत है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय निर्माता कहा है। ठीक है, बच्चे छोटे खोजकर्ता हैं। बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है? जीन पियाजे ने। किसने कहा है? जीन पियाजे ने। ठीक है, बच्चे अपने वातावरण में क्या करते हैं? सक्रिय होकर खोज करते हैं। ठीक है, अब जीन पियाजे कौन थे? रचनावादी थे। ठीक है, जीन पियाजे को रचनावादी कहते हैं क्योंकि ये एक्टिविटी को ज़्यादा महत्व दिया। जीन पियाजे ने एक्टिविटी को ज़्यादा महत्व दिया था। ठीक है, इनके बारे में क्या बात करते हैं कि ये अर्थ निर्माण करते हैं। संदर्भ में सिखाने पर बल दिया, ज्ञान का सक्रिय निर्माण पर बल दिया और करके सीखने पर बल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक रचनावादी कौन थे? वायोगोत्स्की थे। ठीक है, सामाजिक रचनावादी कौन थे? हमारे वायोगोत्स्की थे। ठीक है, अब बात करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण के बारे में। कौन कौन से हैं? SPCF। कौन कौन से हैं? SPCF। पियाजे के अनुसार विकास असतत या अनिरंतर प्रक्रिया है। पियाजे क्या कहते हैं कि विकास जो है वो असतत है और अनिरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि इन्होंने विकास को स्तरों या अवस्थाओं में बांटा है। क्योंकि इन्होंने विकास को किस में बांटा है? स्तरों में और अवस्थाओं में। ठीक है, अब बात करते हैं विकास सतत बनाम असतत, यानी कि इन्होंने सतत और असतत क्यों कहा है। ठीक है, वायोगोत्स्की के अनुसार विकास निरंतर है। वायोगोत्स्की विकास को क्या बताते हैं? निरंतर है। ठीक है, वायोगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। ठीक है, अब बात करते हैं पियाजे। पियाजे कहते हैं कि विकास जो है अनिरंतर है। इनमें कन्फ्यूजन होती है। पियाजे ने अनिरंतर बताया था और जो वायोगोत्स्की है उन्होंने निरंतर बताया था। ठीक है, वायोगोत्स्की रूस के रहने वाले थे और हमारे जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा। ठीक है, इस पर जीन पियाजे ने महत्व दिया। अनुवांशिक ज्ञान मीमांसा पर किसने महत्व दिया है? जीन पियाजे ने। वातावरण से अधिक महत्व अनुवांशिकता है। जीन पियाजे कहते हैं कि वातावरण से भी ज़्यादा महत्व किसका है? अनुवांशिकता का है विकास की प्रक्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 तत्व दिए गए। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 तत्व दिए गए। कौन कौन से हैं? MESE। ठीक है, M से क्या है? मैचुरेशन। M से क्या है? मैचुरेशन। ठीक है, E से एक्सपीरियंस, S से सोशल एक्सपीरियंस, E से इक्विलिब्रेशन। ठीक है, यानी कि परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अनुभव और संतुलन। ठीक है, अब बात करते हैं परिपक्वता क्या होती है। अनुवांशिकता के कारण परिपक्वता आती है। परिपक्वता किसके कारण आती है? अनुवांशिकता के कारण आती है। यह आयु के साथ आती है। आयु के साथ हमारी मैच्योरिटी आती है। ठीक है, अब बात करेंगे अनुभव अनुक्रिया। इसके बारे में बच्चे अपनी दुनिया का सक्रियता से प्राप्त अपना दुनिया का जो ज्ञान है बच्चे वो सक्रियता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपनी दुनिया का ज्ञान बच्चे सक्रियता से प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये किस में था? अनुभव में। अब बात करेंगे सामाजिक अनुभव की। सामाजिक अनुभव क्या है? बच्चा समाज या समूह से जो तरीका सीखता है, समाज या समूह से जो तरीका सीखता है बच्चा, वो क्या होता है? वो सामाजिक अनुभव होता है। ठीक है, अब दुनिया की समझ से अंतःक्रिया करता है। जब बच्चा दुनिया की समझ से अंतःक्रिया करता है, अपनी समझ बनाएगा, तो वो सामाजिक अनुभव में जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे संतुलन की। संतुलन के बारे में, संतुलन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अनुकूलन और संगठन। ठीक है, अनुकूलन और संगठन। अब अनुकूलन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? आत्मसातीकरण और समायोजन। अब आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है
ऐड प्लस न्यू, यानी कि पूर्व ज्ञान में कुछ और जब हम नया जोड़ते हैं, जब हम अपने पूर्व ज्ञान में कुछ नया ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, आत्मसातीकरण होता है। ठीक है, समायोजन क्या होता है, जब हम पूरा पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन करेंगे तो समायोजन होगा और कुछ नया ऐड करेंगे तो क्या होगा, आत्मसातीकरण होगा। ठीक है, अब बात करते हैं संगठन के बारे में। जानकारियों को ऑर्गेनाइज करना, संगठन क्या है, जानकारियों को ऑर्गेनाइज करना स्कीमा में। स्कीमा के बारे में किसने बताया था, जीन पियाजे ने। ठीक है, याद रखना इसको। आपके मस्तिष्क में सूचनाओं की संगठन संरचना को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा किसे कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में संगठित सूचनाएं होती हैं। ठीक है, स्कीमा क्या है, स्कीम है, स्कीम्स। ठीक है, पूर्व ज्ञान जानकारी के छोटे छोटे भाग या पैकेट्स को मस्तिष्क में संग्रहित करता है। कौन, स्कीमा क्या करता है कि जानकारी के जो हमारे छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे भाग हैं, उन्हें पैकेट्स या मस्तिष्क पैकेट्स के रूप में हमारे मस्तिष्क में रखता है। ठीक है, अब बात करेंगे आत्मसात अनुकूलन की। क्या क्या है अनुकूलन में, आत्मसात, संतुलन, नई स्थिति, असंतुलन, समायोजन, अनुकूलन। ठीक है, अब मतलब क्या है, इसका क्या मतलब बनेगा। आत्मसात क्या है, कोई चीज़ हमने देखी, कैसे, जैसे कि हमने सीखा, जब हम छोटे थे हमने सीखा कि 4 पैरों का कुत्ता होता है। ठीक है, सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने आत्मसात करा, उसका 4 पैर का कुत्ता होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक कुत्ता देखा, हमने बोला कि हाँ ये डॉग है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारे सामने सपोज करो गोट आ गई, यानी कि बकरी आ गई। ठीक है, उसके भी 4 पैर थे। ठीक, हमने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी देखो वो रहा कुत्ता, वो कुत्ता तो नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारी मम्मी ने बोला नहीं बेटा वो कुत्ता नहीं है, क्या है वो, गोट है, यानी कि बकरी है। तो हमने सोचा कि यार हमने देखा था कि 4 पैर तो कुत्ते के होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमने समझा कि हाँ 4 पैर कुत्ते के ही नहीं होते, और भी जानवरों के होते हैं। ठीक है, क्या हुआ, वहाँ से नई स्थिति बन गई। ठीक, असंतुलन फील हुआ हमें कि हाँ हमने तो ये देखा था, पता नहीं कैसे कैसे हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या करा, फिर हमने समझा, उसे अपने माइंड में बैठाया कि हाँ भाई 4 पाँव के कुत्ते भी होते हैं और बकरी भी होती है। ठीक है, तो समायोजन क्या, तो ये सब क्या होता है, ये अनुकूलन में आता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। ठीक है।